हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट रिसेंट आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो थे को प्राइम नंबर्स पे आधारित। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। और देखिए, इसके हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया था इसका, बाकी के पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपने सबने होमवर्क अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इसीलिए अगर किसी को कोई डाउट है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं यहाँ पे वो पार्ट आपके साथ सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो जल्दी से देखिए इसको और बताइए मुझे कि कौन सा पार्ट आपने पूछना है या फिर सब आपके सॉल्व हो गए। तो बच्चों देखिए, हम एक इसका और पार्ट यहाँ पे करेंगे, पार्ट डी। ठीक है, और किसी पार्ट में दिक्कत हो आप बता सकते हैं। देखिए पार्ट डी में क्या है कि भाई आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 17 तो प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स 1 और 17 होंगे। अब 68 के फैक्टर्स, 68 के गुणनखंड निकालिए आप, कितने आएंगे। 1 होगा, फिर 2, फिर 4। क्या 4 इसका गुणनखंड होगा? तो बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद 17 और 34 तो होंगे ही और 68 भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि भाई ये 17 है और ये 17, ये 1 और ये 1, तो कॉमन फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे। कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए? ये हो गए 1 और 17। तो क्या ये कोप्राइम है 17 और 68? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिंस 17 एंड 68 हैव टू कॉमन फैक्टर्स, they are कोप्राइम, दे आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो, वो भी एक हो। ठीक है, जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो, उसके अलावा कुछ ना हो, उनको कोप्राइम बोलते हैं। तो देखिए नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से होंगे। आपको चेक करना है कि भाई एक के अलावा उनका और भी फैक्टर है या नहीं है। भले ही आप सारे ना निकालो, लेकिन एक के अलावा अगर कोई और फैक्टर मिल जाता है तो ठीक, आपको वहीं कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो बच्चों अब देखिए, अगला क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। A number is divisible by both 5 and 12, by which other number will that number be always divisible?
तो आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि एक नंबर है जो कि दोनों से भाग होता है, दोनों से भाज्य है, किस किस से, 5 से और 12 से। तो आपको कोई ऐसा नंबर बताना है जिससे वो हमेशा ही भाज्य होगा। तो जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड इजी भी है, ठीक है। कैसे है, लेट अस चेक इट। अब देखिए कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, 5 है और 12 है, 5 और 12 है, और ये नंबर दोनों से ही डिविजिबल है। मान लीजिए हम 120 ले लेते हैं, ठीक है, 120 ले लेते हैं। तो ये 5 से भाग होता है पूरा पूरा, है ना। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 पंचे 120 होता है। और 12 से भी डिविजिबल है ये 120। अगर 12 से भाग करते हैं तो 10 आ जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। मतलब 5 और 12 से दोनों से 120 भाग होता है। तो ऐसा नंबर बताना हमें जिससे 120 भाग हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई जो हमारे पास नंबर होते हैं ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 25 60। ये मैं इसलिए बताया एग्जांपल लेके ताकि आपको विद प्रूफ समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो अगर 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हर हाल में वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। इसीलिए इनका जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सब निकल लिया। अगला सवाल लिखेंगे आप। A number is divisible by 12। 12 से भाज्य है एक नंबर। by what other by what other numbers will that number be divisible। तो ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है कि एक नंबर है, एक संख्या है जो कि 12 से भाज्य है, 12 से भाग होती है पूरी पूरी। तो ऐसा दूसरा नंबर बताना है जिससे वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी संख्या। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कौन बताएगा इसका आंसर। जैसी खरादी, यहाँ से कोई बताना चाहता है तो माइक लेके बेटा आंसर बता सकते हैं, या फिर जीआईसी फाटा, आप में से किसी को पता हो तो अपना आंसर आप शेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे 12 से भाग होता है वो नंबर, तो हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है भाई, जो इसके फैक्टर्स होंगे ना 12 के, उन सब से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, भाज्य होगा, याद रखना। तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 द नंबर will also divisible by factors of 12, that is 1 2 3 4 and 6। ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप, और किसी को कोई अगर डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम देखिए एक चीज और करेंगे, सब इनको नोट डाउन करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं डिविजिबिलिटी के, ठीक है, सबको विजिबल है ना, तो इनको आप नोट डाउन करो अंडर द हेडिंग सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता के कुछ और नियम हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये है वो नियम, क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब क्या है कि अगर दो दिए हुए नंबर्स हैं, दो नंबर्स गिवन हैं, आर डिविजिबल बाय अ नंबर, एक संख्या से वो डिविजिबल है, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो अगर उनका अंतर निकालेंगे हम तो वो भी उस संख्या से विभाज्य होगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप नोट डाउन करो एक बार। तो बच्चों ये तो आपने सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब देखिए अगर इसको आपने नोट डाउन किया है तो एक बार इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद अगले सेशन में हम क्या करेंगे, विद एग्जांपल्स करेंगे, इसको विद एग्जांपल्स करेंगे कि भाई हर एक इसके पॉइंट के हम एक एक दो दो एग्जांपल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने होमवर्क में इसको जितना आपको समझ में आता है उस टाइप से, उस तरह से इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख के लाएं, और कल हम यहाँ पे उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं बच्चों। इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, अपने होमवर्क को जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।